नमस्कार प्रिय मित्रों एवं दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई कहानियों को हम लोग पढ़ रहे हैं। उस क्रम में हम हरिशंकर परसाई की 2 कहानियाँ भोलाराम काजी और इंस्पेक्टर मातादीन चाँद पर हम पढ़ चुके हैं। माधवराव सप्रे की एक टोकरी भर मिट्टी को भी हमने बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। उनकी संक्षेप में जीवनी को भी पढ़ लिया है। ये मुंशी प्रेमचंद के जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय और उनके पुरस्कार और सम्मान को भी अच्छे तरीके से हमने देख लिया है। उनके उपनाम क्या हैं वो भी हमने देख लिया है। मुंशी प्रेमचंद की जो कहानी है दुनिया का सबसे अनमोल रतन, उसको भी हमने पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो मुंशी प्रेमचंद की दूसरी कहानी है जो यूजीसी नेट के जेआरएफ के पाठ्यक्रम में लगी हुई है। ये जो कहानी है आपकी ईदगाह, मुंशी प्रेमचंद ईदगाह की कहानी को हम पढ़ेंगे। तो ईदगाह एक ऐसे बच्चे की कहानी है। हामिद नामक एक 4 साल का बच्चा है जो अपनी दादी माँ के साथ रहता है और जिसके पिताजी गुजर गए हैं, माताजी भी गुजर गई हैं। वो उनकी दादी जो हैं अमीना, उस बच्चे को बोलती हैं कि आपके पिताजी अल्लाह के पास गए हैं पैसे कमाने के लिए, आपकी माँ जो गई हैं वो खिलौने लेने के लिए गई हुई हैं। इस तरह से उनको झांसा दे करके उनको पालती पोसती हैं और उसका बीच बचपन जो है अभाव में व्यतीत होता है। इस तरह के एक हामिद नामक बच्चे की कहानी है। और यही बात, खिलौने वाली बात और पैसे कमाने वाली बात, उपहार लाने वाली बात ही उसको आशा से भर देता है। अमीना की गरीबी, उसके पोते की भलाई के बारे में चिंता के बावजूद हामिद खुद एक सकारात्मक बच्चे के रूप में पूरी कहानी में दिखाई देता है। ज़िंदगी तनी अभाव में कट रही है, फिर भी हामिद नाम का जो बच्चा है उसका पूरा जीवन सकारात्मक तरीके से गुजरता है। किसी चीज़ों का लोड न लेकर के, चाहे वो खिलौनों का लोड हो, चाहे वो बचपन में जो चीज़ें जो आवश्यकताएं होती हैं, बच्चों की जो जिद होती है, उन सबों से परे होकर के बच्चा सकारात्मक रूप से इसमें दिखाया गया है। आगे कहानी ईद की सुबह से शुरू होती है। हामिद गांव के अन्य लड़कों के साथ ईदगाह के लिए निकलता है। ईदी के रूप में उसके पास खाली 3 पैसे होते हैं और उनके बच्चों के पास, उनके साथ के जो बच्चे हैं उनके पास ज़्यादा पैसे होते हैं और ये इसके पास फटे कपड़े भी होते हैं, कपड़ों की भी कोई वो नहीं है। सब तरीके से सभी बच्चों में यानी हामिद ही गरीब बच्चा है। अन्य बच्चे जो हैं अपने पॉकेट मनी से खिलौने लेते हैं, कपड़े लेते हैं और तमाम प्रकार की वस्तुएं खरीदते हैं और हामिद को चिढ़ाते हैं। और जबकि हामिद उसे तर्क देता है कि ये क्षणिक आनंद के लिए आप लोगों के खिलौने हैं, ये टिकने वाली चीज़ें नहीं। हामिद तर्क देता है। इस कहानी का जो दिखाने का मेन पर्पज़ है मुंशी प्रेमचंद जी का कि अभाव में जीता हुआ बचपन किस तरह से समय से पहले ही परिपक्व हो जाता है। हालांकि वो बचपना होती है लेकिन एक तरह से परिपक्वता दर्शाती है, क्योंकि उस बचपन में उसको चाहिए खिलौने, तो अंदर से चाहिए होता है उसको कि मैं पा जाऊं तो खेलूं, लेकिन वो तर्क देता है कि ये खिलौने तो क्षणिक वस्तु हैं, तो आपके टूट जाएंगे। जबकि उसको अंतर्मन यह कहता है कि पा जाए तो मैं खेल लूँ। इसको दिखाने का प्रयास किया है उन्होंने कि अभाव, उसको पता है कि हमें नहीं मिल सकता, हमारी दादी माँ हमको नहीं दे सकती, तो वो उल्टा तर्क देता है। और बाज़ार में जो उसके 3 पैसे मिले होते हैं उससे वह चिमटा खरीदता है। देखता है कि हमारी दादी माँ के हाथ जल जाते हैं रोटी से, तो वह सब कुछ न खरीद करके तमाम प्रकार के तर्क दे करके उनका मुंह को बंद कर देता है, बच्चों को हंसी उड़ाते हैं उनकी। और अपनी दादी माँ के लिए वो एक चिमटा खरीदता है और चिमटा लेकर के घर आता है और अपनी दादी माँ को दिखाता है। दादी माँ काफ़ी कुछ बोलती हैं, बच्चा चुप रहता है, लेकिन बाद में क्या कहता है कि आपके हाथ जल रहे थे, इसकी वजह से हमने चिमटा खरीदा। तो उसकी माँ रो करके उसको गले लगा लेती है और उस चिमटे के लिए बच्चों का क्षणिक आनंद जब खिलौनों से मन भर जाता है और इसके तर्कों से परेशान हो जाते हैं बच्चे, तो वो चिमटा के बदले अपने खिलौने देने के लिए तैयार भी हो जाते हैं, जबकि वो ऐसा नहीं करता है। कहानी यहीं पर जब वो दादी माँ से अपने बोल देता है कि आपके हाथ जलते थे, इसके लिए हम चिमटा खरीद करके लाए, तो कहानी यहीं पर समाप्त होती है। चलिए हम पूरी तरह से इसको पढ़ते हैं।
रमज़ान के पूरे 30 रोज़ के बाद ईद आई है। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात है। वृक्षों पर अजीब हरियाली है, खेतों में कुछ अजीब रौनक है, आसमान पर कुछ अजीब लालिमा है। आज का सूर्य देखो कितना प्यारा, कितना शीतल है, यानी संसार को ईद की बधाई दे रहा है। गांव में कितनी हलचल है, ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। किसी के कुर्ते में बटन नहीं हैं, पड़ोस के घर सुई तागा लेने दौड़ा जा रहा है। किसी के जूते कड़े हो गए, उसमें तेल डालने के लिए तेली के घर भागा जा रहा है। जल्दी जल्दी बैलों को सानी पानी दे दें, ईदगाह के लौटते लौटते दोपहर हो जाएगी। सभी लोग तैयारियों में लगे हुए हैं। गांव के माहौल में ऐसा ही होता है। 3 कोस का पैदल रास्ता, फिर सैकड़ों आदमियों से मिलना भेंटना, दोपहर के दिन लौटना असंभव है। दोपहर के पहले लौटना असंभव है। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। किसी ने एक रोज़ जा रखा है, वह भी दोपहर तक, किसी ने वह भी नहीं रखा है, लेकिन ईदगाह जाने की खुशी उनके हिस्से की चीज़ है। रोज़ बड़े बूढ़ों के लिए होंगे, इनके लिए तो ईद है। रोज़ ईद का नाम रटते थे, आज वो आ गई। बच्चों में अक्सर ऐसा ही होता है। अब जल्दी पड़ी है, लोग ईदगाह क्यों नहीं चलते? इन्हें गृहस्थी की चिंताओं से क्या प्रयोजन? सेवइये के लिए दूध और शक्कर घर में है या नहीं, इनकी बला से ये तो सेवैया खाएंगे। यह वह क्या जाने कि अब्बा जान क्यों बदहवास चौधरी कायम अली के घर दौड़े जा रहे हैं। उन्हें क्या खबर कि चौधरी आज आंखें बदल ले। ये तो सारी ईद मुहर्रम हो जाए। उनकी अपनी जेबों में तो कुबेर का धन भरा हुआ है। बार बार जेब से अपना खजाना निकालते गिनते हैं, खुश होकर फिर रख लेते हैं। महमूद गिनता है, 1 2 10 12, उसके पास 12 पैसे मिलते हैं। मोहसिन के पास 1 2 3 8 9 15 पैसे हैं। इन्हीं अगिनती पैसों में अनगिनती चीज़ें लगाए, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद, जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद, सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। वह 5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला, जिसका बाप गत वर्ष हैजे की भेंट हो गया और माँ न जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। किसी को पता न चला क्या बीमारी है। कहती तो कौन सुनने वाला था। दिल पर जो कुछ बीतती थी वह दिल में ही सहती थी, और जब न सहा गया तो संसार से विदा हो गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी अमीना की गोद में सोता है और उतना ही प्रसन्न है। उसके अब्बा जान रुपए कमाने गए हुए हैं, बहुत सी थैलियाँ लेकर के आएंगे। अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं, इसीलिए हामिद प्रसन्न है। ये उसकी दादी माँ ने उसको दिलासा दिलाया था। 5 साल का बच्चा है, टूट न जाए इसके नाते ये सारी चीज़ें कहती है। आशा तो बड़ी चीज़ है, फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो राई का पर्वत बना लेती है। हामिद के पाँव में जूते नहीं हैं, सिर पर एक पुरानी टोपी है जिसमें कोटा काला पड़ गया है, फिर भी वह प्रसन्न है। जब उसके अब्बा जान थैलियाँ और अम्मी जान नियामतें लेकर आएंगी तो वह दिल से अरमान निकालेगा और देखेगा महमूद, मोहसिन, नूरे और शम्मी कहाँ से उतने पैसे निकालेंगे। अभागिन अमीना अपने कोठरी में बैठी रो रही है। अमीना, उसकी दादी माँ, रो रही है। आज का ईद का दिन उसके घर में दाना नहीं। आज आबिद होता तो क्या इसी तरह ईद आती और चली जाती? इस अंधकार और निराशा में वो डूबी जा रही है। किसने बुलाया था इस निगोड़ी नींद को? इस घर में उसका क्या काम? नहीं, लेकिन हामिद, उसके किसी मरने जीने का क्या मतलब? उसके अंदर प्रकाश है, बाहर आशा। विपत्ति अथवा सारा दलबल लेकर आए हामिद की आनंद भरी चितवन उसको विध्वंस कर देगी। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है, तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल न डरना। वह बोलता है कि हम ईदगाह जाएंगे और सबसे पहले आएंगे। अमीना का दिल कचोट रहा है। गांव के बच्चे अपने अपने बाप के साथ जा रहे हैं। हामिद का बाप अमीना के सिवाय और कौन है? वे अकेले मेले कैसे जाने दे? उस भीड़ भाड़ से बच्चा कहीं खो जाए तो क्या हो? नहीं, अमीना उसे यूं न जाने देगी। नन्ही सी जान, 3 कोस चलेगा कैसे? पैरों में छाले पड़ जाएंगे, जूते भी तो नहीं हैं। वह थोड़ी दूर पर उसे गोद ले लेगी, लेकिन यहाँ सेवइयाँ कौन पकाएगा? पैसे होते तो लौटते लौटते सब सामग्री जमा करके चटपट बना लेती। यहाँ तो घंटों चीज़ें जमा करने लगेंगे। महंगे ही का तो भरोसा ठहरा। उस दिन फहीमन के कपड़े सिले थे, 8 आने पैसे मिले थे। उस अठन्नी को ईमान की तरह बचाती चली आ रही थी इसी ईद के लिए, लेकिन कल ग्वालन सिर पर सवार हो गई तो क्या करती? हामिद के लिए कुछ नहीं है तो 2 पैसे का दूध तो चाहिए ही। अब तो कुल 2 आने पैसे बचे रहे हैं। 3 पैसे हामिद की जेब में। अम्मी 5 अमीना
के बटवे में। यही तो बिसात है और ईद का त्यौहार, अल्लाह ही बेड़ा पार लगाए। धोबन और नाइन मोहरतानी और चूड़िहारिन सभी तो आएंगी, सभी को सेवैयाँ चाहिए। और थोड़ा किसको आँख नहीं लगता, किस किस का मुंह चुराएगी और क्या क्यों चुराएगी, साल भर का त्यौहार है। ज़िंदगी खैरियत से रहे उसकी तकदीर भी तो उसी के साथ है। बच्चे को खुदा सलामत रखे दिन भी कट जाएंगे। इन सभी चीज़ों को सोचती है कि 8 आना पैसे हैं उसको, उसके पास 50 पैसे हैं जिसको 8 आना हम बोलते हैं। यह सोचती है कि अकेले हामिद जाएगा तो कहीं गुम ना हो जाए, अगर मैं जाऊंगी तो 8 आने पैसे थे उसमें ग्वालिन को दे दिया, उसके लिए दूध तो चाहिए, हामिद के लिए दूध जो लिया था, बाकी उसके पास नाउन आएगी और सब लोग आएंगे, उनको तो सेवैया चाहिए। उनको क्या मालूम कि इसके घर में कुछ नहीं है, साल भर के बाद ईद आती है, तो सबको क्या प्रयोजन इस चीज़ से, इन्हीं बातों में लगी हुई है। चलिए ठीक है, बच्चे को खुदा सलामत रखे, ये दिन भी कट जाएंगे, ये सकारात्मक बात कह करके बच्चे को जाने देती है। गांव से मेला चला और बच्चों के साथ हामिद भी जा रहा था। कभी सबके दौड़ कर आगे निकल जाते, फिर कभी पेड़ के पीछे खड़े होकर साथ वालों का इंतज़ार करते। बच्चों का जो उत्साह है वह बहुत ही तेज है। बड़े लोग नॉर्मल तरीके से चलते हैं, बच्चों को आपने देखा होगा जब मेले में जाते हैं तो कभी थोड़ा आगे जाते हैं और कभी पीछे आते हैं, थोड़ा इनका उत्साह को प्रदर्शित करता है। इंतज़ार करते हैं ये लोग क्या इतना धीरे धीरे चल रहे हैं। हामिद के पैरों में तो जैसे पर लग गए हैं, हामिद तो इतना प्रसन्न है कि जैसे उसके पैरों में पंख लग गए हैं, वह कभी थक सकता है। शहर का दामन आ गया, सड़क के दोनों ओर अमीरों के बगीचे हैं, पक्की चार दीवारी बनी हुई है, पेड़ों में आम और लीचियाँ लगी हुई हैं। कभी कभी लड़का कंकड़ी उठाकर आम पर निशाना लगाता है, माली अंदर से गाली देता हुआ निकलता है। लड़के वहाँ से एक फरलांग पर हैं, खूब हंस रहे हैं, माली को कैसा उल्लू बनाया है। यानी सड़कों के किनारे शहर के करीब जाने पर बड़े आदमियों के बगीचे हैं जिसमें आम और लीची के पेड़ लगे हुए हैं। बच्चे लोग शरारत के मारे ढेला मारते हैं, कंकड़ मारते हैं ताकि ऊपर से फल गिरे। माली देखता है, गाली देता है। बच्चे दूरी पर हैं, उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, बच्चे प्रसन्न हैं। इस तरह से मस्करी करते हुए आगे जा रहे हैं कि माली को हमने उल्लू बना दिया। बड़ी बड़ी इमारतें आने लगी, यह अदालत है, यह कॉलेज है, यह क्लब घर है। इतने बड़े कॉलेज में कितने लड़के पढ़ते होंगे, सब लड़के वही हैं जी। बड़े बड़े आदमी हैं सच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, इतने बड़े हो गए अभी तक पढ़ने जाते हैं, न जाने कब तक पढ़ेंगे और क्या करेंगे इतना पढ़कर। हामिद के मदरसे में 2-3 बड़े बड़े लड़के हैं, बिल्कुल 3 कौड़ी के, रोज़ मार खाते हैं, काम से जी चुराने वाले। इस जगह उसी तरह के लोग होंगे और क्या। यही सोचता है हामिद कि मेरे भी स्कूल में, मदरसे में बड़े बड़े लड़के हैं, मार खाते हैं, इस टाइप के ये लड़के होंगे और क्या। क्लब घर में जादू होता है सुना, यहाँ पर मुर्दों की खोपड़ियाँ दौड़ती हैं और बड़े तमाशे होते हैं पर किसी को अंदर नहीं जाने देते। और यहाँ शाम को लोग साहब लोग खेलते हैं, बड़े बड़े आदमी खेलते हैं, मूँछों दाढ़ी वाले, और महिमें भी खेलती हैं सच। हमारी अम्मा को वह दे दो, क्या नाम है, बैट, वह उसे पकड़ ही न सके, घुमाते ही लुढ़क जाए। यानी वो कहता है कि अगर मेरी अम्मा को दे दिया जाए तो वो खेल ही न पावे। महमूद ने कहा हमारी अम्मी जान का तो हाथ कांपने लगे, अल्लाह कसम। वो बोलता है कि हमारी अम्मी जान का तो बैट पकड़ने से हाथ कांपने लगेगा। मोहसिन बोला चलो मनो आटा पीस डालती है, ज़रा सा बैट पकड़ लेंगी तो हाथ कांपने लगेंगे। सैकड़ों घड़े पानी रोज़ निकालती है, 5 घड़े तो भैंस पी जाती है। किसी मेम को एक घड़ा पानी भरना पड़े तो आंखों तले अंधेरा आ जाए। महमूद लेकिन दौड़ती तो नहीं, उछल कूद तो नहीं कर सकती। मोहसिन बोला कि चलो हमारे घर की औरतें, हमारी मम्मियाँ जो काम करती हैं वो शहर की औरतें तो नहीं कर सकती। मोहसिन बोला हाँ उछल कूद तो नहीं करती, लेकिन उस दिन मेरी गाय खुल गई थी, चौधरी के खेत में जा पड़ी थी, अम्मा इतनी तेज़ दौड़ी कि मैं उनसे पा न सका। सच यही सब बात करते हुए आगे बढ़ चकेले थे। आगे चले, हलवाइयों की दुकानें शुरू हुई, आज खूब सजी हुई थी। इतनी मिठाइयाँ कौन खाता है। देखो ना एक दुकान पर एक मनो होंगी, सुना है रात को जिन्नात आकर खरीद ले जाता है। अब्बा कहते थे कि आधी रात को एक आदमी हर दुकान पर जाता है, जितना माल बचा होता है वह तुलवा लेता है और सचमुच के रुपए देता है, बिल्कुल ऐसे ही रुपए। हामिद को यकीन नहीं आया, ऐसे रुपए जिन्नात को कहाँ से मिल जाएंगे। बच्चों की जिज्ञासा होती है सवाल पूछने की। मोहसिन ने कहा जिन्नात को रुपए की क्या कमी, जिस खजाने में चाहे चले जाए, लोहे के दरवाजे तक उसे नहीं रोक सकते जनाब।
आप हैं किस फेर में? हीरे जवाहरात तक उसके पास रहते हैं, जिसमें खुश हो गए उसे टोकरों जवाहरात दे दिए। अभी यहीं बैठे हैं, 5 मिनट में कलकत्ता पहुंच जाएं। हामिद ने पूछा, जिन्नात बहुत बड़े बड़े होते हैं? मोहसिन क्या कहता है? एक एक आसमान के बराबर होते हैं। ज़मीन पर खड़ा हो जाए तो उसका सिर आसमान से लग जाए, मगर चाहे तो एक लोटे में घुस जाए। लोग उन्हें कैसे खुश करते होंगे? हामिद कहता है, कोई मुझे मंत्र बता दे तो मैं जिनको खुश कर लूँ। मोहसिन, अब यह तो मैं नहीं जानता, लेकिन चौधरी साहब के काबू में बहुत से जिन्नात हैं। कोई चीज़ चोरी हो जाए, चौधरी साहब उसका पता लगा देंगे, चोर का भी नाम बता देंगे। जुमेराती का बछवा उस दिन खो गया था, 3 दिन हैरान हुए, कहीं न मिला तो झक मारकर चौधरी के पास गए। चौधरी ने तुरंत बता दिया, मवेशी खाने में है, और वहीं मिला। जिन्नात आकर उसके सारे जहान की खबर दे जाते हैं। अब उसकी समझ में आ गया कि चौधरी के पास इतना धन क्यों है और उसका क्या सम्मान है। आगे चल, यह पुलिस लाइन है। ये सब देखते और बातें करते जा रहे हैं। आगे चल, यह पुलिस लाइन है। यहीं सब कांस्टेबल कवायद करते हैं, रैटन फाय को। रात को बेचारे घूम घूम कर पहरा देते हैं, कहीं चोरियां हो जाएं। मोहसिन ने प्रतिवाद किया, यह कांस्टेबल पहरा देते हैं तभी तुम जानते हो हजी हजरत, यह चोरी कराते हैं। शहर को जितने चोर डाकू हैं सब इनसे मिले रहते हैं। रात को ये लोग चोरों से तो कहते हैं चोरी करो, और आप दूसरे मोहल्ले में जाकर जागते रहो पुकारते हैं। अभी इन लोगों के पास इतने रुपए आते हैं। मेरे मामू एक थाने में कांस्टेबल हैं, 20 रुपया महीना पाते हैं, लेकिन 50 रुपये घर भेजते हैं। अल्लाह कसम, मैंने एक बार पूछा कि मामू आप इतने रुपए कहाँ से पाते हो? हंसकर बोले, बेटा अल्लाह देता है। फिर आप ही बोले, हम लोग चाहें तो एक दिन में लाखों मार लाएं, हम तो इतना ही लेते हैं जिससे बदनामी न हो, नौकरी न चली जाए। हामिद ने पूछा, यह लोग चोरी करवाते हैं तो इन्हें कोई पकड़ता क्यों नहीं? ये सब मुंशी प्रेमचंद इन बच्चों के माध्यम से इन चीज़ों से पर्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं कि माहौल ऐसा भी है। इन बच्चों की जो बातें हैं उनके माध्यम से ही प्रेमचंद कहलाने का प्रयास कर रहे हैं। मोहसिन उसकी नादानी पर दया दिखाकर बोला, अरे पागल, इसे कौन पकड़ेगा? इन्हें कौन पकड़ेगा? पकड़वाने लोग तो ये खुद हैं, लेकिन अल्लाह इन्हें सज़ा भी खूब देता है। हराम का माल हराम में जाता है। थोड़े ही दिन हुए मामू के घर में आग लग गई, सारी लई पूंजी जल गई, एक बरकत तंग न बचा। कई दिन पेड़ के नीचे सोए, अल्लाह कसम पेड़ के नीचे। फिर न जाने कहाँ से 100 कर्ज ले आए, बर्तन भाड़े आए। हामिद, 150 से ज़्यादा होते हैं। कहाँ 50, कहाँ 100? 50 एक थैली भर होता है, 100 तो 2 थैलियों भर न आए। अब बस्ती घनी होने लगी, ईदगाह जाने वालों की टोलियां नजर आने लगी, एक से एक भड़कीले वस्त्र पहने हुए, कोई इक्के तांगे पर सवार, कोई मोटर, सभी इत्र में बसे। सभी लोगों के दिल में उमंग। ग्रामीणों का एक छोटा सा दल अपनी विपन्नता से बेखबर संतोष और धैर्य से मगन चला जा रहा था। बच्चों के लिए नगर की सभी चीज़ें अनोखी थी। जिस चीज़ की ओर ताकते ही रह जाते, और पीछे से बराबर हार्न की आवाज़ आने पर भी वो न चेतते। हामिद तो मोटर के नीचे जाते जाते बचा। बच्चे लोग जब शहर के करीब जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें नई होती हैं और इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि सड़क के बीच में भी चलना प्रारंभ कर देते हैं। इस तरह से वो लोग जा रहे थे। सहसा ईदगाह नजर आया। ऊपर इमली के घने वृक्षों की छाया है, बीच पक्का फर्श है जिस पर जाजिम बिछा हुआ है, और रोजेदारों की पंक्तियां एक के पीछे एक न जाने कहाँ तक चली गई हैं। पक्के जगत के नीचे तक जहाँ जाजिम बिछी नहीं है, नौ आने वाले आकर पीछे की कतार में खड़े हो जाते हैं। आगे की जगह नहीं है। यहाँ कोई धन और पद नहीं देखता। इस्लाम की निगाह में सब बराबर है। इन ग्रामीणों ने भी वजू किया और पीछे की पंक्ति में खड़े हो गए। कितना सुंदर संचालन है, कितनी सुंदर व्यवस्था। ये सब बयान हो रहा है ईदगाह की। लाखों सिर एक साथ सिजदे में झुक जाते हैं, फिर सबके एक साथ खड़े हो जाते हैं, एक साथ झुकते हैं और एक साथ घुटनों के बल बैठ जाते हैं। कई बार यही क्रिया होती है जैसे बिजली की लाखों बत्तियां एक साथ प्रदीप्त हों, एक साथ बुझ जाएं। यही क्रम चलता रहे। कितना अपूर्व दृश्य था, जिसकी सामूहिक क्रियाएं विस्तार अनंतता हृदय को श्रद्धा, गर्व और आत्मानंद से भर देती थीं। मानो भ्रातृत्व का एक सूत्र इन समस्त आत्माओं के लिए एक लड़ी पिरोए हुए है। ईदगाह पर जाने के बाद जो नमाज पढ़ते हैं लोग, एक साथ खड़े होना, एक साथ झुक जाना, एक साथ बैठ जाना, इनका वर्णन कर रहा है। वो दृश्य का वर्णन करते हुए ये बोल रहा है कि इस बड़ी श्रद्धा और आत्मवाद से भर देने वाली चीज़ें हैं और ये भ्रातृत्व का एक अपूर्व नमूना है।
नमाज खत्म हो गई, लोग आपस में मिल रहे हैं, मिठाई और खिलौनों की दुकानों पर धावा होता है। ग्रामीणों का यह दल इस विषय में बालकों से कम उत्साही नहीं है। यह देखो हिंडोला है, 1 पैसा देकर जाओ, कभी आसमान पर जाते हुए मालूम होंगे, कभी ज़मीन पर गिरते हुए। यह चरखी है, लकड़ी के हाथी, ऊँट, घोड़े छड़ों में लटके हुए हैं। 1 पैसा देकर बैठ जाओ और 25 चक्करों का मजा लो। महमूद और मोहसिन, नूरे और शम्मी इन घोड़ों और ऊँटों पर बैठते हैं। हामिद दूर खड़ा है, 3 पैसे ही तो उसके पास हैं। अपने कोष का 1/3 जरा सा चक्कर खाने के लिए नहीं दे सकता। उसके साथी जो दोस्त हैं वो लोग चरखी पे बैठ रहे हैं और उसके पास 3 पैसे होने के नाते अलग खड़ा होता है। अपने जो पैसे हैं उसके 1/3 उसके लिए नहीं दे सकता, क्योंकि उसको चुकाने के लिए 1 पैसा देना पड़ेगा। सब चरखियों से उतरते हैं, अब खिलौने लेंगे। इधर दुकानों की कतारें लगी हुई हैं। इस तरह के खिलौने सिपाही और गुजरिया, राजा और वकील, भिश्ती और धोबल, साधु, वाह कितने सुंदर खिलौने हैं। अब बोला ही चाहते हैं। महमूद सिपाही लेता है, खाकी वर्दी, लाल पगड़ी वाला, कंधे पर बंदूक रखे हुए। मालूम होता है अभी कवायद कितना चला आ रहा है। मोहसिन को भिश्ती पसंद आया, कमर झुकी हुई है, ऊपर मकस रखे हुए हैं, मशक का मुंह एक हाथ से पकड़े हुए है, कितना प्रसन्न है। शायद कोई गीत गा रहा है, बस मशक से पानी उड़ेलना ही चाहता है। नूरे को वकील से प्रेम है, कैसी विद्वता है उसके मुख पर। काला चोग, नीचे सफ़ेद अचकन, अचकन के सामने की जेब में घड़ी, सुनहरी जंजीर, एक हाथ में कानून का पोथा लिए हुए। मालूम होता अभी किसी आदालत से जिरा या बहस करके चले आ रहे हों। सब 1-2 पैसे के खिलौने हैं। हामिद के पास कुल 3 पैसे हैं। इतने महंगे खिलौने कैसे ले? खिलौनों कहीं हाथ से टूट पड़े तो चूर चूर हो जाए, जरा पानी पड़े तो सारा रंग घुल जाए। ऐसे खिलौने लेकर क्या करेगा, किस काम के? देखिए कितनी बड़ी ही परिपक्वता वाली बात है। वो सारी चीज़ें देख रहा है, उसका मन भी हो रहा है भीतर से खरीदने को, लेकिन वहाँ पर वो लागत लाभ विश्लेषण करता है, जैसे लोग परिपक्व लोग करते हैं, बड़े लोग करते हैं। इन सभी चीज़ों को उस 3 पैसे में से खरीद लेता है तो ख़त्म होने के बाद वो किस काम के हो जाएंगे, पैसा बर्बाद हो जाएगा। मोहसिन कहता है मेरा भिश्ती रोज़ पानी दे जाएगा सांझ सवेरे। महमूद और मेरा सिपाही घर का पहरा देगा, कोई चोर आएगा तो फ़ौरन बंदूक से फायर कर देगा। और मैं नूरे बोलता है मेरा वकील खूब मुकदमा लड़ेगा। सम्मी मेरा धोबन रोज़ कपड़े धोएगी। हामिद खिलौनों की निंदा करता है। हामिद ये सब बातें सुन करके हामिद निंदा करने लगता है, तर्क देता है कि आपने गलत काम किया। मिट्टी के ही तो हैं, गिरे तो चकनाचूर हो जाएं। लेकिन ललचाई हुई नज़रों से देख रहा है और चाहता है कि ज़रा देर के लिए हाथ में ले सकता। उसके हाथ अनायास ही लपकते हैं, लेकिन लड़के इतने त्यागी नहीं होते। विशेषकर अभी नया शौक़ है। हामिद ललचता रह जाता है। खिलौने के बाद मिठाइयाँ आती हैं। किसी ने रेवड़ियाँ ली है, किसी ने गुलाब जामुन, किसी ने सोन हलवा। मज़े से खा रहे हैं। हामिद उनकी बिरादरी से पृथक है। अभागे के पास 3 पैसे हैं, क्यों नहीं लेकर कुछ आता। ललचाई आंखों से सबकी ओर देखता है। मोहसिन कहता है हामिद रेवड़ी ले जा, कितनी खुशबूदार है। हामिद को संदेह हुआ ये केवल क्रूर विनोद है, मोहसिन इतना उदार नहीं है। लेकिन यह जानकर भी उसके पास जाते हैं। मोहसिन देने की एक रेवड़ी निकालकर हामिद की ओर बढ़ता है। हामिद हाथ फैलाता है। मोहसिन रेवड़ी अपने मुख में रख लेता है। उसको चिढ़ाता भी है। रेवड़ी दिखा करके रेवड़ी नहीं देता है, अपने मुख में खा लेता है, वो नहीं देता है उसको। महमूद, नूरे और शमी खूब तालियां बजाकर हंसते हैं। हामिद खिसिया जाता है। हामिद की लोग मस्करी कर रहे हैं, उसका चुटकी ले रहे हैं यार बोला जाए तो। मोहसिन अच्छा अब की ज़रूर देंगे हामिद, अल्लाह कसम ले जा। हामिद रखे रहो, क्या मेरे पास पैसे नहीं हैं? शमी 3 ही तो पैसे हैं, 3 पैसे में क्या क्या लोगे? महमूद हमसे गुलाब जामुन ले जाओ। हामिद मोहसिन बदमाश है। महमूद बोलता है हमसे गुलाब जामुन लेके जाओ। हामिद मिठाई कौन सी बड़ी नेमत है, किताब में इसकी कितनी बुराइयां लिखी हैं। तर्क देता है वो मोहसिन, लेकिन सब वो अभाव के पीछे, अपने अभाव को छिपाने के लिए सारे तर्क हैं। अंदर से तो वो चाहता है कि हमें मिल जाए तो हम उसका टेस्ट लें और उन खिलौनों को हाथ में लेकर के देखें। ये तर्क दे रहा है उनके चिढ़ को बंद करने के लिए, ताकि वो लोग मुझे चिढ़ाएं ना। लेकिन दिल में कह रहे होंगे कि मिले तो खा लें, अपने पैसे क्यों नहीं निकालते। महमूद हम समझते हैं इसकी चालाकी, हमारे सारे पैसे खर्च हो जाएंगे तो ललचा ललचा कर खाएगा। महमूद बोलता है कि इसकी चालाकी को हम समझ रहे हैं, यह सोचता है कि इनके पैसे ख़त्म हो जाएं तो मैं खरीदूंगा और ललचा ललचा के खाऊंगा।
मिठाइयों के बाद कुछ दुकानें कुछ चीज़ों की, कुछ गिलट और कुछ नकली गहनों की। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण न था, वे सब आगे बढ़ जाते हैं। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे हुए रखे थे। उसे ख्याल आया दादी के पास चिमटा नहीं है। तवे से रोटियां उतारती हैं तो हाथ जल जाता है। अगर चिमटा ले जाकर दादी को दे दो तो वह कितना प्रसन्न होंगी। उसके दिमाग में कितनी बड़ी बात आ गई, दादी के लिए चिमटा और हाथों को जलने से बचाने के लिए कितना प्रसन्न होंगी। फिर उनकी उंगलियां कभी न जलेंगी। घर के एक काम की चीज़ हो जाएगी। खिलौने से क्या फ़ायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। ज़रा देर की खुशी होती है, फिर खिलौने से कोई आंख उठाकर नहीं देखता। या तो घर पहुंचते पहुंचते टूट फूट के बराबर हो जाएंगे। चिमटा कितने काम की चीज़ है। रोटियां तवे से उतार लो, चूल्हे में सेक लो। कोई आग मांगने आए तो चटपट चूल्हे से आग निकाल कर उसे दे दो। अम्मा बेचारी को कहाँ फुर्सत है कि बाजार जाएं, और इतने पैसे कहाँ मिलते हैं, रोज़ हाथ जला लेती हैं। हामिद के साथ ही आगे बढ़ गए हैं। सभी के पास शरबत पी रहे हैं। शबील के सब के साथ सब शरबत पी रहे हैं। देखो सब कितने लालची, इतनी मिठाइयाँ ले ली, मुझे किसने एक भी न दी। ऊपर से कहते हैं मेरे साथ खेलो, मेरा यह काम करो। अब अगर किसी ने कोई काम करने को कहा तो पूछूंगा, खाएं मिठाइयाँ आप, मुँह सड़ेगा, फोड़े फुर्सियाँ निकलेंगी, आप ही जबान चटोरी हो जाएगी। तब घर से पैसे चुराएंगे और मार खाएंगे। किताब में झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं। वो किताबों का वो सोच रहा है कि मैं हवाला दूंगा कि आप लोग खाइए मिठाइयाँ, फोड़े फुंसियाँ निकलेंगी, जब जीभ चटोरी हो जाएगी तब आप लोग घर से पैसे जब चुराओगे तो मार पड़ेगी। यह सब अपने मन में सोच रहा है हामिद कि मैं बताऊंगा इन लोगों को। किताबों में थोड़ी झूठी बातें थोड़ी लिखी हैं, मेरी ज़बान क्यों ख़राब होंगी। अम्मा चिमटा देखकर ही दौड़ कर हाथ से ले लेंगी और कहेंगी मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है। हजारों दुआएं देंगी, फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी। वो सोच रहा है कि मेरा बहुत बड़ाई होगा और सब लोग सोचेंगे कि हमने काम अच्छा किया है, अच्छा किया है। कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौनों पर कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं इसलिए अल्लाह के दरबार में पहुंचती हैं और तुरंत सुनी जाती हैं। मेरे पास पैसे नहीं हैं, तभी तो मोहसिन और महमूद यूँ मिजाज दिखाते हैं। मैं भी इनसे मिजाज दिखाऊंगा। खेल खिलौने और खाई मिठाइयाँ मैं नहीं खेलता, खिलौने किसी का मिजाज क्यों सहूँ। मैं गरीब सही, किसी से कुछ मांगने तो नहीं जाता। आखिर अब्बा जान कभी न कभी आएंगे। अभी उसके दिमाग में है कि हमारे अब्बा जान अल्लाह के पास काम करके पैसा लेने के लिए गए हैं। फिर इन लोगों से पूछूंगा कितने खिलौने लोगे, एक एक टोकरियाँ खिलौने दे दूं और दिखा दूं दोस्तों को इस तरह का सलूक किया जाता है। यह दुकानदार या चिमटा कितने का है। दुकानदार ने उसकी ओर देखा और कोई आदमी साथ न देकर तुम्हारे काम का नहीं है जी। दुकानदार ने सोचा कि इस बच्चे को चिमटे से क्या प्रयोजन, बिकाऊ है कि नहीं, बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं, तो बताएं कितने पैसे का है। 6 पैसे लगेंगे। हामिद का दिल बैठ गया। ठीक ठीक बताओ, क्योंकि उसके पास 3 पैसे ही लेते हैं। ठीक ठीक 5 पैसे लगेंगे, लेना हो लो, नहीं तो चलते बनो। हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लोगे। यह कहता हुआ आगे बढ़ा कि दुकानदार घुड़कियाँ न सुने, लेकिन दुकानदार ने घुड़कियाँ नहीं दी, बुलाकर चिमटा दे दिया। हामिद ने उसे इस तरह कंधे पर रखा मानो बंदूक है। सांस से करता हुआ संगियों के पास आया। जरा सुने, शब के शब क्या आलोचनाएं करते हैं। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इसे क्या करेगा। मोहसिन ने बोला, इसे क्या करेगा। हामिद ने चिमटे को ज़मीन पर पटक कर कहा, जरा अपना भिश्ती ज़मीन पर गिरा दो, सारी पसलियाँ चूर चूर हो जाएंगी बच्चों की। महमूद बोला, तो यह चिमटा कोई खिलौना है। हामिद, खिलौना क्यों नहीं है, अभी कंधे पर रखूं बंदूक हो गई, हाथ में लिया फ़कीरों का चिमटा हो गया, चाहूँ तो इसे मजीरे का काम ले सकता हूँ। एक चिमटा जमा दूँ, तुम लोगों के सारे खिलौने की जान निकल जाए। क्या तर्क दिया है उसने। तुम्हारे खिलौने कितना ही जोर लगाएं, मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे, 2 आने की है। उसने बोला, खंजरी लिया था, उसने बोला कि मेरी खंजरी से बदल लो, 2 आने की है। हामिद ने खंजरी की ओर उपेक्षा के भाव से, मेरा चिमटा चाहे तुम्हारी खंजरी का पेट फाड़ डाले। बस एक चमड़े की झिल्ली लगा दी, ढब ढब बोलने लगी, जरा सा पानी लग जाए तो खत्म हो जाए। मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा रहेगा। चिमटे से सभी को मोहित कर दिया, लेकिन अब पैसे इसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। लेकिन अब पैसे किसके पास धरे हैं, फिर मेले से दूर निकल आए हैं। सबको वो ललचाने लगा, लेकिन किसी के पास पैसे नहीं थे कि जा कर के वापस कोई बच्चा चिमटा खरीदे।
9 कब बजे गए, धूप तेज हो रही है, घर पहुंचने की जल्दी हो रही, बाप से भी जिद करें तो चिमटा नहीं मिल सकता, हादिम है बड़ा चालाक, इसीलिए बदमाश ने अपने पैर से बचा कर रखा। सभी बच्चे सोच रहे हैं। अब बालकों के 2 दल हो गए हैं। मोहसिन, महमूद, सम्मी, नूरे एक तरफ हैं, हामिद अकेला दूसरी तरफ। शास्त्रार्थ हो रहा है। सम्मी तो विधर्मी हो गया, दूसरे पक्ष से जा मिला, लेकिन मोहसिन, महमूद, नूरे, हामिद एक 2 साल बड़े होने पर भी हामिद की आघातों से आतंकित हो उठे। उसके पास न्याय का बल है और नीति की शक्ति। एक और मिट्टी है, दूसरी ओर लोहा। जो इस वक्त अपने को फौलाद कह रहा है वह अजेय है, घातक है। अगर कोई शेर आ जाए तो मियाँ भिश्ती के छक्के छूट जाएं, मियाँ सिपाही बंदूक छोड़कर भागें, वकील साहब की नानी मर जाए, लोगों के मुंह छिपाकर जमीन लेट जाएं, मगर यह चिमटा या बहादुर या रुस्तम ए हिंद लपक कर शेर की गर्दन पर सवार हो जाएगा और उसकी आंख निकाल लेगा। ये सब बच्चे सोच रहे हैं कि हमारे खिलौने किसी काम के नहीं है, कोई शेर आ जाए तो, लेकिन उसका चिमटा काम आ जाएगा। ये बाल मनोविज्ञान है, सब ऐसे बच्चे सोचते हैं। मोहसिन नेड़ी चोटी का जोर लगाकर कहा, अच्छा पानी तो नहीं भर सकता। अब एक तर्क निकाला मोहसिन ने, पानी तो नहीं भर सकता। हामिद ने चमटे को सीधा खड़के कहा, भिश्ती को एक डांट बताएगा तो दौड़ा पानी लेकर उसके द्वार पर छिड़कने लगेगा। उसने बोला भिश्ती को एक डांट लगाएगा तो दौड़ा हुआ भिश्ती पानी द्वार पर छिड़कने लगेगा। मोहसिन परास्त हो गया। पर महमूद ने कुमुक पहुंचाई, अगर बच्चा पकड़ जाए तो अदालत में बंधे फिरेंगे, तब वकील साहब के पैरों पड़ेंगे। हामिद इस पर प्रबल तर्क का जवाब दे न सका। उसने पूछा, हमें पकड़ने कौन आएगा? नूरे ने अकड़ कर कहा, एक सिपाही बंदूक वाला। उसने बंदूक खरीदा था नूरे ने। हामिद ने मुँह चिढ़ाकर, ये बेचारे बहादुर रुस्तम हिंद को पकड़ेंगे। अच्छा लाओ जरा कुश्ती हो जाए, इस सूरत देखकर दूर से ही भागेंगे, पकड़ेंगे क्या बेचारे। मोहसिन को एक नई चोट सूझ गई, तुम्हारे चिमटे का मुंह रोज आग में जलेगा। उसने समझा था हामिद लाजवाब हो जाए, लेकिन यह बात न हुई। हामिद ने तुरंत जवाब दिया, आग में बहादुर ही कूदते हैं जनाब। तुम्हारे यह वकील सिपाही भिश्ती लौंडियों की तरह घर में घुस जाएंगे। आग में कूदना वह काम है जो रुस्तम हिंद ही कर सकता है। महमूद ने एक जोर लगाया, वकील साहब कुर्सी मेज बैठेंगे, तुम्हारा चिमटा तो बावर्ची खाने में ज़मीन पर पड़ा रहेगा। इस तर्क से सम्मी और नूरे को भी सजीव कर दिया। कितने ठिकाने की बात कही है पट्टे ने। चिमटा बावर्ची खाने में पड़ा रहने के सिवाय और क्या कर सकता है। हामिद को कोई पकड़ता हुआ जवाब न सूझा तो उसने धांधली शुरू की, मेरा चिमटा बावर्ची खाने में नहीं रहेगा। वकील साहब कुर्सी पर बैठेंगे तो उन्हें जाकर ज़मीन पर पटक देगा और उनका कानून के पेट में डाल देगा। बात कुछ नहीं बनी, गाली गलौज थी, लेकिन कानून के पेट में डालने वाली बात छा गई। ऐसा छा गई कि तीनों सुरमा मुंह ताकने रह गए, मानो कोई धेलचा कनकौआ किसी गंडे वाले कनकौए को काट गया हो। कानून मुंह से बाहर निकालने वाली चीज़ है, उसको पेट के अंदर डाल दिया जाना बेतुकी सी बात होने पर कुछ नयापन रखती है। हामिद ने मैदान मार दी लिया, उसका चिमटा रुस्तम हिंद है। अब उसमें मोहसिन, महमूद, नूरे, शम्मी किसी को भी आपत्ति नहीं हो सकती। उसके तर्क ने हामिद को जिता दिया। विजेता को हारने वालों से जो सत्कार मिलना स्वाभाविक है, वो हामिद को भी मिला। औरों ने 3-4 आने पैसे खर्च किए पर कोई काम चीज़ की न ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया। सच ही तो है, खिलौनों का क्या भरोसा, टूट फूट जाएंगे, हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। संधि की शर्तें तय होने लगी। सभी लोग स्वीकार कर लिए कि चिमटा लेकर के उन्होंने अच्छा काम किया है, हमारे खिलौने टूट जाएंगे लेकिन तुम्हारे बचे रहेंगे। अब मेल मिलाप की संधि की शर्तें तय होने लगी। मोहसिन ने कहा, जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम्हारी भिश्ती लेकर देखो। अभी खिलौने का आदान प्रदान शुरू हो गया। महमूद नूरी ने भी अपने खिलौने पेश किए। हामिद इन शर्तों के लिए मानने में कोई आपत्ति नहीं थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया, उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथों में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं। हामिद ने हारने वालों के आंसू पोंछे। मैं तुम्हें चिढ़ा रहा था, यह चिमटा भला इन खिलौनों की क्या बराबरी के मालूम होता है। अब बोले वो सही बात बता दिया उसने, हामिद ने। लेकिन मोहसिन की पार्टी को इस दिलासे से संतोष नहीं होता। चिमटे का सिक्का खूब बैठ गया है, चिपका हुआ टिकट अब पानी से नहीं छूट रहा है। मोहसिन, लेकिन इन खिलौनों के लिए कोई हमें दुआ तो न देगा। महमूद, दुआ के लिए फिरते हो, उल्टे मार न पड़े, अम्मा ज़रूर कहेंगी कि मेले से मिट्टी के खिलौने मिले। हामिद को स्वीकार करना पड़ा कि खिलौनों को देखकर किसी की माँ इतनी खुश न होगी जितनी दादी चिमटे देखकर होंगी। 3 पैसों में ही तो सब कुछ करना था और उन पैसों के इस उपयोग के पछतावे की बिल्कुल ज़रूरत न थी।
फिर अब तो चिमटाए रुस्तमे हिंद है और सभी खिलौनों का बादशाह। रास्ते में महमूद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने को दिए। महमूद केवल हामिद को साक्षी बनाया, अन्य के मित्र मुंह ताकते रह गए। यह चिमटे का ही प्रसाद था। 11 बजे गांव में हलचल मच गई। मेले वाले आ गए। मोहसिन की छोटी बहन दौड़कर भिश्ती हाथ से छीन लिया और मारे खुशी के जा उछली तो मियाँ भिश्ती नीचे आ रहे, सुरलोक सिधारे। भिश्ती टूट गया मोहसिन का। इस पर भाई बहन में मारपीट हुई। दोनों रोए। उसकी अम्मा यह शोर सुनकर बिगड़ी और दोनों को ऊपर से 2-2 चाटे लगाए। उसका मोहसिन का भिश्ती आते ही उसकी बहन के द्वारा टूट गया और मियाँ नूरे का वकील अंत तक उसके प्रतिष्ठानुकूल गौरवमय हुआ। वकील ज़मीन पर या ताक पर तो नहीं बैठ सकता, उसकी मर्यादा का विचार करना ही होगा। दीवार में खूंटी गाड़ी गई, उन पर लकड़ी का एक पटरा रखा गया, पटरे पर कागज़ का कालीन बिछाया गया। वकील साहब राजा भोज की भांति सिंहासन पर विराजे। नूरे ने उन्हें पंखा चलना शुरू कर दिया। अदालतों में खश की टट्टियाँ और बिजली पंखे होते हैं, क्या मामूली पंखा भी न हो? कानून की गर्मी दिमाग पर चढ़ जाएगी कि नहीं? बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगे। मालूम नहीं पंखे की हवा या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक मृत्युलोक में आ रहे हैं। उनका माटी का चोला माटी में मिल गया। फिर बड़े जोर शोर से मातम हुआ और वकील साहब की अस्थि पूरी डाल दी गई, यानी पंखा करते समय वो टूट गई। अब रहा महमूद का सिपाही। उसने चटपट गांव में पहरा देने का चार्ज मिल गया। लेकिन पुलिस का सिपाही कोई साधारण व्यक्ति को नहीं जो अपने पैरों पर चले। वह पालकी पर चलेगा। एक टोकरी आई, उसमें कुछ लाल रंग के फटे पुराने चिथड़े बिछाए गए जिसमें सिपाही साहब आराम से लेटे। नूरे ने यह टोकरी उठाई और अपने द्वार का चक्कर लगाने लगा। उनके दोनों भाई सिपाही की तरफ छोलने वाले जागते रहे। सोने वाले जागते रहो, पुकारते चलते हैं। इसको तोतली आवाज़ में लिखा है प्रेमचंद जी ने। छोने वाले जागते रहो, पुकारते चलते हैं। मगर रात तो अंधेरी ही होनी चाहिए। महमूद को ठोकर लग जाती है, टोकरी उसके हाथ से छूटकर गिर पड़ती है और मियाँ सिपाही अपनी बंदूक से ज़मीन पर आ जाते हैं, बंदूक लिए ज़मीन पर आ जाते हैं। उनकी एक टाँक में बिगाड़ आ जाता है। रात में पहरा देने का काम होता है, यह सोच करके महमूद लेकर के चलता है। उसके पैरों में ठेस लगती है। जो टोकरी में वो सिपाही को बिठाया होता है वो मूर्ति टूट जाती है, एक टांग टूट जाती है। महमूद को आज ज्ञात हुआ कि वो अच्छा डॉक्टर है। उन्होंने ऐसा मरहम मिला जिसे टूटी फूटी को आनन फानन में जोड़ देता है। केवल गूलर का दूध चाहिए। गूलर का दूध आता है, टांग तोड़ दी जाती है। लेकिन सिपाही को ज्यों ही खड़ा किया, टांग जवाब दे देती है। और गूलर के दूध से वो लोग जोड़ देते हैं। दूसरी टांग भी टूट जाती है। अब एक जगह आराम से तो नहीं बैठ सकता, टांग से चल भी नहीं सकता, न बैठ सकता। वो सिपाही सन्यासी हो गया है, अपनी जगह बैठा बैठा पहरा देता है। उसका खिलौना टूट जाता है, अब एक जगह और लोगों ने बिठा दिया। कभी कभी देवता बन जाता है। उसके सिर पर झालदार साफा खुरच दिया गया है। अब उसे जितना रूपांतर चाहो कर सकते हो। कभी कभी तो उसे बाट का काम भी लिया जा रहा है। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसके साथ दौड़ी दौड़ी से गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सखा उसके हाथ से चिमटा देखकर वो चौंक गई। अमीना मियाँ हामिद जो है वो अपने घर गए। अमीना आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसने उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। उसके हाथ से चिमटा गिर जाता है हामिद के। वो देखकर वो चौंक गई, पूछने लगी यह चिमटा कहाँ था? क्या बोलता है हामिद? मैंने मोल लिया है। के पैसे में? 3 पैसे दिए। अमीना ने छाती पीट लिया। कैसा बेसमझ लड़का है। दोपहर हुआ, कुछ खाया न पिया, क्या लाया चिमटा? सारे मेले में तुझे और कोई चीज़ न मिली तो यह लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियों तो जल तवे से जल जाती थी, इसे मैंने ले लिया। हामिद डर करके बोला कि तुम्हारी उंगलियां भी तो जल जाती थी, इसीलिए हमने ले लिया। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। वो भावात्मक हो गई। और स्नेह भी वह नहीं जो प्रगल्भ होता है और अपनी सारी कसक शब्दों में बिखेर देता है। यह मूक स्नेह था, खूब ठोस और रस स्वाद से भरा हुआ। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है। इसी को दिखाने का मुंशी प्रेमचंद ने प्रयास किया है कि गरीबी के अभाव में बच्चे में परिपक्वता कितनी जल्दी आती है। कितना सद्भाव, कितना विवेक है। दूसरे को खिलौने लेते, मिठाई खाते देख इसका मन कितना ललचाया होगा। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? वहाँ भी अपनी बुढ़िया दादी को याद बनी रही।
अमीना का मन गदगद हो गया। और यह बड़ी विचित्र बात हुई, हामिद के इस चिमटे से भी विचित्र। बच्चे हामिद ने बूढ़े हामिद का पार्ट खेला था। बुढ़िया अमीना बालिका अमीना बन रह गई। वह रोने लगी, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जा रही थी। आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती जा रही थी। हामिद इस रहस्य का क्या समझता। बच्चा था वो। हामिद आज वो छोटे बच्चे का नहीं, वो बूढ़े हामिद का काम किया था, जो उसको सोचना चाहिए। 3 पैसे थे, उसे ज़्यादा नहीं तो कुछ मिठाइयाँ और कुछ खिलौने तो मिल ही जाते हैं, महंगे ना सही सस्ते सही। लेकिन उसने वो चीज़ नहीं सोची और उस चीज़ के बारे में सोचा जो घर गृहस्थी के काम में आएगी। यही बड़ी बात थी। जहाँ उसके साथ के बच्चे लोग मिठाई और खिलौनों में व्यस्त हैं, वह अपनी दादी माँ के लिए हाथ जलने की चिंता है। यही परिपक्वता की निशानी है और इसी चीज़ को मुंशी प्रेमचंद ने उजागर करने का प्रयास किया है। बाल मनोविज्ञान को लेकर के लिखी गई अत्यंत मार्मिक कहानी है जो यहाँ पर समाप्त होती है। इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, हमने लिखा हुआ है शॉर्ट में। बाल मनोविज्ञान के आधार पर लिखी गई कहानी है ये। इसमें जो 4-5 वर्ष का जो हामिद मुख्य पात्र है, उसकी दादी अमीना गौण पात्र है और अन्य बच्चे जो थे मोहसिन, आबिद, नूरे और शम्मी। इसके आगे हम महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखेंगे। प्रमुख उदाहरण जैसे आशा तो बड़ी चीज़ है, और फिर बच्चों की आशा, उसकी कल्पना तो रात को पर्वत बना लेती है, यह भी इसी में आई हुई है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे प्रमुख पंक्तियों को देखने का प्रयास करेंगे। क्लास भी बड़ी हो गई है, प्रमुख पंक्तियाँ इसके आगे आने वाली क्लास में हम देखेंगे, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी। लगभग आधे घंटे की क्लास हो गई है। और अभी तक आपने साहित्य सागर एकेडमी को, साहित्य सागर एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना प्लीज़ मत भूलिए। इसके आगे हमने मुंशी प्रेमचंद की कहानियों को तो पढ़ा ही है, माधवराव सप्रे की कहानियों को पढ़ा है और हरिशंकर परसाई की कहानियों को पढ़ा है, सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, मीरा, उन सबको अच्छे तरीके से इस पर पढ़ा है, जो नेट जेआरएफ की कक्षाओं के साथ साथ पीएचडी के एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी क्लासेस को देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ, हमें अच्छी सामग्री के साथ हम एक चैनल से जुड़े हैं, तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ एक क्लास यहीं पर ख़त्म होती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।